कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्रश्न पूछ रहा है क्या ये बताइए शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम कैसे कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपको पता है कि कोई भी संख्या यानी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, अगर उसके नीचे हम 1 लिख दें तो वह एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो अगर 0 के नीचे भी हम 1 लिख दें तो तब यह भी तो परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 0 में हम 1 से भाग देते हैं तभी इसका आंसर 0 ही आएगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर यदि हम 0/2 लिख देते हैं या 0/5 लिख देते हैं या 0 कोई भी नंबर यानी 100 लिख देते हैं तो इसका रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें हम अगर किसी का हर हम 0 लिख दें तो क्या वो भी परिमेय संख्या होगा? तो मान लीजिए 2/, अगर हम 0 लिखते हैं तो यह रिजल्ट 0 नहीं देगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इससे यह गलत हो जाएगा। यानी यह रिजल्ट अगर 0 देता, जैसे कि 0 में हम 1 से भाग कर रहे हैं तो 0 मिल गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसका हर है 1, इसका हर 2 है, यानी अंश बट्टे हर के रूप में संख्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 है तो 0 मिला। तो इसलिए हम कहेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर किसी नंबर का हर को हम 0 कर देते हैं तो अपरिभाषित होते हैं, इसलिए अगर इस रूप में अगर संख्या मिलता है तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है क्योंकि उसका हर हम कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, जिससे वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक नंबर हमारे पास है 3, एक नंबर है 4, अब इसके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब जबकि यह खुद परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो कह रहा है कि इसके बीच में 4 को परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप परिमेय पहले बनाएंगे, इसको परिमेय बनाएंगे तो परिमेय कैसे होगा? आप इसके नीचे 1 लिख दीजिए, देखिए यह परिमेय संख्या हो गया। और आपको एक काम करना होगा, अगर 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक नंबर ज़्यादा, मतलब 6 ज्ञात करना है तो 7 से इसके अंश और हर में गुणा कर दो। यहाँ भी यह काम कर दो। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो हम यहाँ 6 से नीचे ऊपर गुणा कर देते, अगर और यहाँ भी हम 6 से नीचे पर गुणा कर देते। यहाँ कहता है 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ हम 3 से नीचे ऊपर गुणा कर देते, लेकिन यहाँ कहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ 7 से नीचे ऊपर गुणा कर दिए। और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या पाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये 6 परिमेय संख्या है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, तो 3 का गुणा 7 में करिए, 3 7 21 और नीचे गुणा करेंगे तो 7, यहाँ पर 4 7 28 हो गया और यहाँ नीचे 7। अब देखिए इस परिमेय संख्या का भी हर 7 है और इसका भी हर 7 है। तो आप देखिए अंश, दोनों का अंश में देखिए क्या अंतर है, तो ये 21 है और 28 है, तो 21 से ऊपर और 28 के नीचे सभी संख्या आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 21 से ऊपर हमको मिलेगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हम माने थे A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी इन सभी का मान हमको मिल गया। यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी 6 परिमेय संख्या कह रहा था 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हमको यह 6 परिमेय संख्या मिल गया। तो आप कह सकते हैं
6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ अब आपका तीसरा प्रश्न है, जो देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। जबकि इसके पहले दूसरा सवाल में तुमने देखा था कि 3 और 4 दिया था और केवल यहाँ नीचे एक नंबर यानी हर के रूप में 5 दे दिया दोनों के नीचे, जो उनकी दोनों हर आपस में बराबर है। तो इसमें उसमें जब हर नहीं था तो हमने 1 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर तो हर दे दिया है तो और बढ़िया है कि तो परिमेय के रूप में देवे किया है। 3 और 4 दिया था इसके पहले वाले सवाल में, तो उसमें हर नहीं था तो उसके नीचे हमने 1 लिखा, हर बराबर किया, तब हम लिखने का काम किए थे। लेकिन यहाँ पर तो हर दिया हुआ है, यहाँ देखिए। तो हम क्या करेंगे, जितना भी परिमेय संख्या निकालना है सबसे पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं को खूब पकड़ेंगे, दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे तान के यहाँ लिख देंगे। एक को यहाँ पकड़ लिए, एक का चोटी पकड़ के यहाँ कर दिए, ठीक है। तो देखो इसके बीच में कितना नंबर हमको ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जबकि इसके पहले हमने तुमको बताया कि जो वो निकालना है, जितना निकालना है उससे एक नंबर बेसी लेंगे और इनके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो कितना निकालना है, 5 निकालना है, तो 5 से बेसी एक नंबर लेंगे यानी 6 लेंगे और इनके साथ अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखो ये दोनों तैयार होने जा रहे हैं, यानी कितना होंगे, देखो इसका गुणा इसमें करो। लेकिन गुणा क्यों कर रहे हैं जी, यह तो बात हो सकता है कि हम क्यों गुणा कर रहे हैं। तो अगर हम गुणा नहीं करते तो देखो 3 के जस्ट बाद 4 आ गया, तो तुम कहोगे कि 3 और 4 के बीच में तो कोनो नंबर वे नहीं है। जब कोनो नंबर वे नहीं तो निकाले का हम, तो बहुत सारी नंबर है। जैसे मोबाइल को फोटो देखते हो, जूम करते जाते हो, बहुत सारे नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो वैसे इसको हमने यहाँ पर ऐसे तान दिए, मतलब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हमको मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, लेकिन हमको जितना निकालना है उतना ही हम ढूंढेंगे। कितना निकालना है, 5। तो 5 निकालने के लिए हमने 6 से गुणा किया। अगर 10 निकालने को कहता तो 11 से गुणा करते। तो चलो हमको 5 निकालना है भाई, 6 से नीचे ऊपर गुणा कर दिए। तो यहाँ हम 5 नंबर यानी A1, A2, A3, A4, A5 5 परिमेय संख्या लाएंगे। तो पहले इसको गुणा कर दें अगर, तो 6 3 18 हो गया और यह 6 5 30 हो गए। यहाँ देखो 4 छके 24 और 5 छके 30 हो गए। जब हम पहले यहाँ देखें 3 और 4 तो हम सोच रहे थे अरे इसके बीचों में तो कोनो नंबर भी नहीं है। लेकिन अब तुम देखो इसका अंश 18 है, इसका अंश 24, यानी ये दूर हो गए, बहुत हमने दूर कर दिया। जैसे हमने इससे नंबर से गुणा किए तो यह दूर दूर खड़े हो गए। अब यहाँ अपने छत से इसको देख रहा है, आइए अपने छत से इसको देख रहा है। बीच में बहुत लोग हैं जो इनके हरकतों पर ध्यान देंगे। कौन बीच में है जो इनके हरकत पर ध्यान देगा जी, तो ये लोग हैं। इनका क्या नाम है, इनको ढूंढेंगे हम। चलो आओ देखें। तो इनका नाम है, देखो इनसे बढ़न जे बाटे वो इनके हरकत पर ध्यान दी। इनसे बढ़न के बा 19वां ने, हो सकता है इनकर भैया हुई है, इनके बड़का भैया हुई है, तो 19/30 हो सकता है कि इनहू से बढ़न के होके, तो 20। इनसे भी बड़े कोई हैं और इनसे भी बड़े कोई हैं, इनसे भी बड़े कोई हैं देखो। लेकिन इनसे बढ़न तो यहाँ पकड़ा गए, ये नज़र इनके पर बैठा के मतलब लगाए बैठे हैं कि कहाँ देख रहे हैं सब, इनका निगाह कहाँ पर है। तो इनके और इनके बीच में इतने लोग हैं जो इनके हरकतों पर ध्यान दे रहे हैं, यानी ये परिमेय नंबर हैं। इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या देखो मिल गया, 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हैं
3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या 19/20 30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या यह है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। ये आपका 5 परमेय संख्या हो गए।